Dear students, let us discuss stanza number 23 of this poem Elegy written in a country churchyard. Let us read out the lines. On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires. The poet is saying here that these villagers are dead and they lived a simple ordinary life. एक साधारण सा जीवन उन्होंने व्यतीत किया. They did nothing extraordinary, neither good nor bad. बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए तो बहुत बुरा भी वो नहीं कर पाए. But still they are buried here. अपने जीवन में they have fulfilled their duties and raised their families, fulfilled their duties toward their society and nation, and they did whatever they could. जो भी वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया. And when they are dead तो उनको ठीक से दफनाया भी नहीं किया गया. We have discussed that their tombs are uneven, unsmooth. वो कुछ उबड़ खाबड़ जैसे हैं, उनको ठीक से प्लेन नहीं किया गया क्योंकि जो सोसाइटी के हाई प्लेस लोग होते हैं तो उनका जो टूम्ब है इट इज़ जनरली इट इज़ मेड ब्यूटिफुली. उस पर एक अच्छी सी ग्राफिटी भी लिखी जाती है, पोएम लिखी जाती है. और देयर टूम्ब इज़ sometimes made with stones और कुछ पोएम लिखी जाती हैं. तो दिस इज़ ऑल डन फॉर देम, बट नथिंग ऑफ दिस sort was done for these dead villagers. इनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया था. तो अब यहाँ बैठकर कब्रिस्तान में जो है पोइट बैठे हुए हैं, सिटिंग इन दैट चर्चयार्ड एंड राइटिंग द पोएम, एंड इज थिंकिंग कि ये जो लोग मर गए हैं वो मरते समय उन्होंने क्या सोचा होगा. what would be their feelings and emotions, क्या विचार भावनाएं उनके मन में आई होंगी. तो शायद ही इज अज्यूमिंग, वो ऐसा मान रहे हैं कि while departing from this world, इस संसार से जाते समय कोई भी व्यक्ति है उसके मन में एक ख्याल ज़रूर ये रहता होगा कि कोई मुझे भी याद करे, कोई मुझे प्रेम से याद करे. तो ही इज सेइंग, एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया. ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट. अब यहाँ फॉन्ड मीन्स होता है प्यारा, ब्रेस्ट का मतलब वैसे तो सीना होता है, पर यहाँ मतलब है सम अफेक्शनेट यानी प्रेम करने वाला, सम डियर वन. द पार्टिंग सोल रिलाइज. रिलाइज मीन्स ट्रस्ट. तो पार्टिंग सोल मीन्स द डिपार्टिंग सोल, वो आत्मा जो विदा ले रही है. और द डाइंग पर्सन who is leaving this world and he trust on some dear one of him or hers, जो उनके कोई प्रियजन है उन पर ये भरोसा करते हैं. दे एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करते हैं और क्या भरोसा करते हैं. सम पायस ड्रॉप्स. कुछ पायस मीन्स पवित्र, प्योर. ड्रॉप्स बूंदे. तो पायस ड्रॉप्स मीन्स tears, some tears of some genuine tears. यहाँ पायस का मतलब आप genuine भी समझ सकते हैं. genuine drops means tears. तो जो आंसू हैं वो बहुत पवित्र माने जाते हैं. some a person when he is or she is really shaken with the emotion, some deep emotion, then only the tears come out. तो तभी आंसू आते हैं. तो ये उम्मीद करता है वो दैट डाइंग पर्सन, द क्लोजिंग आई, जिसकी आंखें अब बंद हो रही. द पर्सन हु इज डाइंग. रिक्वायर्स का मतलब वैसे होता है, रिक्वायर मीन्स डिमांड्स या किसी की चाह होना. तो यहाँ मतलब है दैट पर्सन चेरिशेस, वो चाहता है दैट ही शुड बी रिमेम्बर्ड आफ्टर हिज डेथ, कि लोग उसको, उसके प्रियजन जो हैं वो उन्हें याद करें इन अ लविंग वे. जो द पर्सन हु इज डाइंग एक्सपेक्ट ओनली लव इन रिटर्न. सिर्फ प्रेम की उम्मीद वो करता है. Even from the tomb, the voice of nature cries. Even from the tomb, while that person is buried inside the tomb, उस जो
कब्र है जिसमें वो दफन है, ही इज कन्फाइंड इन दैट टूम, उसके अंदर से भी ऐसा लगता है दैट वॉइस ऑफ नेचर, एक अंदर से आवाज आ रही है, क्राइज इट, द साउंड एज इफ द साउंड इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द टूम। और वो कैसी आवाज है? इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर। एशेज का मतलब वैसे तो राख होता है, और जहाँ डेड बॉडीज को जलाने की परंपरा है वहाँ पे देयर आर एशेज, पर यहाँ एशेज को हम डस्ट समझ सकते हैं। when the person is buried, after some time his or her body is gradually converted into dust, वो धीरे धीरे गल जाती है। तो even in our dust, even in our bodies which slowly converts into dust, live their wanted fires. There means dead villagers. उनकी जो वांटेड यानी उनकी जो डिज़ायर, फायर का मतलब है सम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो उसके अंदर भी रहती हैं। और वो क्या इच्छा है? फॉर लविंग रिमेम्बरेंस, कि लोग उन्हें याद रखें। एंड somewhere when the poet is sitting inside the churchyard, he is feeling that the same kind of vibration is probably there in the atmosphere of that churchyard. उसको ऐसा लगता है कि जो लोग मर जाते होंगे उसकी मृत्यु के बाद भी उनके दिल में एक ये ख्वाहिश रहती होगी, they must have that desire that people should love them, their dear ones should love them and remember them lovingly. So ultimately it is love which is required by anyone and not anything else, for which they continue to strive and struggle throughout their life. अपने जीवन भर वो जिन चीज़ों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, मृत्यु के समय उन चीज़ों का उन्हें ख्याल नहीं आता, और ना ही मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्हें ये ख्याल आता होगा। एंड इनफैक्ट दे माइट बी फीलिंग द लव इन रिटर्न ऑफ वट एवर दे डिड फॉर अदर्स। सो दिस इज़ ग्रेज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी फिलॉसफी वो हमें देते हैं कि जीवन का जो इसेंस है वो प्रेम में ही है, संघर्ष में नहीं। एंड इट इज़ अल्टीमेटली आवर गुड deeds which gets us good name or reputation in the eyes of people, or respect, so to say, that is the better word, कि हम अपने कर्मों के द्वारा और through our good deeds can just earn the respect of society and not by just showing off our wealth and power. धन, शक्ति, संपदा का प्रदर्शन करके हम लोगों का रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते। So this is the ultimate essence of life according to Thomas Gray. I hope आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। I have discussed all the important stanzas of this poem. हालांकि इसमें total 34 stanzas हैं, but the other stanza which I am not including here are not that much important for the explanation, or you can just read them to get a good understanding or to get the continuity of the poem. So I hope these videos are useful for you. If you find them useful, please like and subscribe, and also share with your friends. Thank you very much.